हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानदंड संदर्भित परीक्षण और आदर्श संदर्भित परीक्षण, जिसको कि इंग्लिश में क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एंड नॉन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है मानदंड संदर्भित एवं आदर्श संदर्भित परीक्षण। छात्रों के विशिष्ट कौशल या विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति का मूल्यांकन करने हेतु मानदंड संदर्भित परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, जबकि मानक या आदर्श संदर्भित परीक्षण का प्रयोग छात्रों की एक दूसरे से तुलना करने व रैंक प्रदान के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो आपका मानदंड संदर्भित परीक्षण होता है, इसमें हम बच्चे की विशिष्ट कौशल या फिर विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। जबकि जो मानक संदर्भित आपका परीक्षण है, इसमें हम एक दूसरे से तुलना करने के लिए इस परीक्षण को करते हैं कि कौन सा बच्चा किस रैंक में है। तो इसमें यहाँ पे हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा आदर्श संदर्भित परीक्षण कहलाता है। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानदंड संदर्भित परीक्षण एवं आकलन प्रारूप का निर्माण छात्रों के प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। किसी भी मानकीकृत परीक्षण में प्रक्रिया, फलांकन, अवलोकन एवं मूल्यांकन आदि पूर्व में निर्धारित कर दिए जाते हैं, जिससे इसका प्रयोग विभिन्न अवसरों पर किया जा सके। इससे विभिन्न तथ्य पूर्व में ज्ञात होते हैं तथा मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में मानदंड संदर्भित परीक्षण का प्रयोग छात्रों के विशिष्ट कौशल या विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति का मूल्यांकन किया जाता है। यदि छात्र निर्धारित मानदंड के ऊपर प्रदर्शन करते तो कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और मानदंड संदर्भित परीक्षण को उत्तीर्ण करने न केवल प्रत्येक छात्र के लिए वांछनीय है, बल्कि उच्चतम स्कोर भी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इससे छात्र की शैक्षिक योग्यता, तर्कशीलता, विचारशीलता, विश्लेषण क्षमता, लेखन शैली एवं समझ इत्यादि का भी पता चलता है। मानदंड संदर्भित परीक्षण में बहुविकल्पीय प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न, बंध मुक्त प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं निबंधात्मक प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। मानदंड संदर्भित परीक्षण के उपयोग। फर्स्ट पॉइंट है, मानदंड संदर्भित परीक्षण का प्रयोग ये पता करने के लिए किया जाता है कि छात्रों ने निर्धारित मापदंड को कहाँ तक प्राप्त किया तथा अपेक्षित ज्ञान एवं कौशल को सीखा है या नहीं। सेकंड पॉइंट है, यदि छात्र ने सीखने के क्रम में अंतराल लिया है या किसी कारण में अधिगम में व्यवधान उत्पन्न हुआ हो, तो उसके पश्चात छात्र में तर्कशीलता, विश्लेषण एवं समझ का क्या स्तर है, इसका पता लगाने के लिए भी मानदंड संदर्भित परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ये सुनिश्चित करना कि कोई छात्र या शिक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के योग्य है या नहीं, इसके लिए भी हम मानदंड संदर्भित परीक्षण का यूज़ करते हैं। छात्रों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन हेतु छात्रों ने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया, इन सभी चीज़ों के लिए हम मानदंड संदर्भित परीक्षण का प्रयोग करते हैं। मानदंड संदर्भित परीक्षण, जिसको कि निकष संदर्भित परीक्षण भी कहते हैं, इसकी कई कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसा कि किसी छात्र के प्राप्तांक का एक निरपेक्ष शून्य, अन्य छात्रों के प्राप्तांकों का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये एक निरपेक्ष परीक्षण है। मानदंड की प्राप्ति करना है। मानदंड संदर्भित परीक्षण छात्रों की निपुण एवं अनिपुण कौशल का पता लगाता है कि बच्चा निपुण है या अनिपुण। छात्र द्वारा अर्जित विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों का पता लगाता है। यह सीखने की मात्रा को सुनिश्चित करता है, या यह पता लगाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा। इसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। ये एक अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को मानदंड के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक छात्रों के प्राप्तांकों की तुलना विशिष्ट मानदंडों से की जाती है। तो ये मानदंड संदर्भित परीक्षण के कुछ गुण हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे आदर्श संदर्भित परीक्षण, जिसको कि नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। मानक या आदर्श संदर्भित परीक्षण एक प्रकार से मानकीकृत परीक्षण होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि एक मानकीकृत परीक्षण है, जो परीक्षण देने वालों की एक दूसरे से तुलना करने एवं रैंक प्रदान करने के लिए तैयार किए जाते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण में
केवल वे परीक्षण आते हैं जो केवल मानक संदर्भित मापन करते हैं, अर्थात वे इस तथ्य का मापन करते हैं कि किसी समूह में किसी छात्र की किसी विशेष विषय में क्या योग्यता रही, उसकी सापेक्षिक स्थिति क्या है। इसमें समानता स्कोर परसेंट या फिर परसेंटाइल के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इन प्रारूपों में ओपन एंडेड, लघु उत्तरीय प्रश्न, गणितीय प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेट्रा दी जाती है। इन परीक्षणों का प्रारूप राष्ट्रीय मानकीकृत परीक्षणों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, न कि स्थानीय पाठ्यचर्या के आधार पर। बुद्धि परीक्षण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा आपका टेट, सीटेट, नेट, ये जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं वो सभी आदर्श संदर्भित परीक्षण कहलाते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अर्जित कुल ज्ञान का परीक्षण करता है। जितना भी बच्चे ने सीखा वो पूरे का ये परीक्षण करेगा। ये एक सापेक्ष परीक्षण है, यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन होता है। इसके द्वारा समूह में छात्र का स्थान या फिर इसकी सापेक्षित स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। समूह में श्रेष्ठ व कमज़ोर छात्रों में विभेद कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये एक उपचारात्मक शिक्षण के लिए भी उपयोगी है। ये लचीला होता है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य का ऐसा परीक्षण से कोई भी संबंध नहीं है। विषय वस्तु के सामान्य वर्णन पर आधारित है। कठिनाई स्तर, विभेदन क्षमता को ध्यान में रखकर प्रश्नों का चयन किया जाता है और छात्रों के प्राप्तांकों का प्रसार अधिक रखने का प्रयास किया जाता है। तो ये था मानक संदर्भित परीक्षण। अगर आपसे दोनों का डिफरेंस पूछा जाए, आई होप आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में ही मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग की है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।